तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने काफी चीजें डिस्कस कर ली थी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं उसके बारे में डिस्कशन कर लिया था, ठीक है। आज हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्चुअली में कैसे निकालते हैं। मतलब कल क्या सीखा था, क्या है ये इतनी खतरनाक रिंगटोन, सामने वाला डर जाए। मतलब कल हम लोग निकाले थे कि किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है तो सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। आज हम ये सीखेंगे कि किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। जैसे कि मैंने वहां लिखा था जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था 0.76 वोल्ट, ठीक है। कॉपर का कितना होता है, कॉपर का होता है आप जानते होंगे 0.34 वोल्ट। तो ये सब वैल्यूज होती है और फिक्स वैल्यूज होती है, कांस्टेंट वैल्यूज होती है। तो क्वेश्चन उठता है कि इसको कैसे ज्ञात किया जाता है। देखो, अगर हम बात करते हैं किसी सेल में, तो किसी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तभी ज्ञात हो सकता है जब उसका में ऑक्सीकरण विभव तथा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और उसमें रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब एक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक का रिडक्शन पोटेंशियल हमें बताओ, है ना। दोनों चीजें हो रही है, यानी कि इसका मतलब रिडॉक्स प्रोसेस हो रहा हो, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा हो, रिडक्शन हो रहा हो, तो हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मैंने आपके सामने एक कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर के अंदर मैंने एक रॉड डाल दी, रॉड के अंदर मैंने एक सोल्यूशन डाल दिया, जैसे मान लेता हूं मैंने यहाँ पर डाल दिया डाइल्यूट ZnSO4, ठीक है, और यहाँ पर मैंने इस पे लिख दिया मैंने जिंक रॉड, और मैंने कहा मुझे बताओ इसका पोटेंशियल निकाल के दिखाओ, तो ये पॉसिबल नहीं है। यानी किसी इंडिविजुअल या किसी भी अर्ध सेल का हम विभव ज्ञात नहीं कर सकते। विभव ज्ञात करने के लिए हमें रिडॉक्स प्रोसेस करना पड़ेगा, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों वहां पर करने पड़ेंगे। यानी कि दो अर्ध सेलों की आवश्यकता होगी, जहां एक तरफ ऑक्सीकरण हो रहा होगा और दूसरी तरफ अपचयन हो रहा होगा। क्लियर। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने दूसरा हाफ सेल भी लगा लिया, ठीक है, और दूसरा हाफ सेल लगा लिया और यहां पर आपने वोल्ट मीटर या मीटर लगा लिया, तो अगर इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, इसमें अपचयन हो रहा है, तो यहां पर जो वैल्यू निकल के आएगी दोनों के योग की वैल्यू निकल के आएगी, और दोनों के योग की वैल्यू निकल के आएगी, यानी कि दोनों के एडिशन की वैल्यू निकल के आएगी। और मैं चाहता हूं कि मैं केवल इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं केवल इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं। समझ में आ गया। तो इस स्थिति में ये पॉसिबल नहीं होगा। तो अब इस स्थिति को कैसे बनाया जा सकता है? इस स्थिति को मैं ऐसे समझ सकता हूं या ऐसे कैलकुलेट हो सकता है कि यहां पर मैं एक ऐसा नया इलेक्ट्रोड तैयार कर दूं जिस इलेक्ट्रोड का विभव मुझे पता है या मैं मान लूं। समझ में आया? जिस इलेक्ट्रोड का विभव मुझे पता है या मैं मान लूं कि भाई इसका इलेक्ट्रोड विभव इतना होगा, तो उसके सापेक्ष जब मान आएगा तो या तो मैं उसको जोड़ दूंगा या उसमें घटा दूंगा या कुछ भी अलग काम कर लूंगा, तो जिससे कि मुझे उसका विभव पता चल जाएगा। नहीं आया समझ में? मानना पड़ेगा, एक ऐसा विभव हमें नया क्रिएट करना, एक ऐसा हमें इलेक्ट्रोड क्रिएट करना पड़ेगा, एक ऐसा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप करना पड़ेगा, या एक ऐसी सेल डेवलप करनी पड़ेगी जिसका पोटेंशियल मुझे पहले से पता होगा। समझ में आ गई बात? अगर मुझे मान लेता हूं, सपोज दैट मैं मान लिया कि यार इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0.5 है, मैंने मान लिया। तो अब जो मान आएगा, अब जो कुल मान आएगा उसमें से 0.5 माइनस कर दो, तो 0.5 माइनस कर दोगे तो इसका मान आ जाएगा। आया ना? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये मानना पड़ेगा मुझे। क्लियर हो रहा है पॉइंट? समझ में आ गया। ऐसे इलेक्ट्रोड जिसके द्वारा किसी अन्य इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात किया जाता है उसको बोलते हैं रिफरेंस इलेक्ट्रोड, हिंदी में बोलते हैं संदर्भ इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं उसको? संदर्भ। नाम तो सुना ही होगा ना? क्लियर है? तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि रिफरेंस इलेक्ट्रोड कौन से होते हैं और कितने होते हैं। तो हेडिंग डालिए रेफरेंस इलेक्ट्रोड, या हिंदी में बोलेंगे उसको संदर्भ इलेक्ट्रोड। ठीक है, क्या बोलेंगे? संदर्भ इलेक्ट्रोड। तो फटाफट एक दो लाइनें लिख लो, इसमें लिखो किसी एकल अर्ध सेल
का इलेक्ट्रोड विभव, किसी एकल अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात नहीं किया जा सकता। किसी एकल सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात नहीं किया जा सकता। अतः विभव ज्ञात करने के लिए एक अन्य प्रकार का इलेक्ट्रोड सेल या एक अन्य प्रकार का अर्ध सेल प्रयोग किया जाता है। अन्य प्रकार का अर्ध सेल प्रयोग किया जाता है जिसे संदर्भ इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसे संदर्भ इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो संदर्भ इलेक्ट्रोड का मतलब समझ में आ गया कि भाई इलेक्ट्रोड विभव निकालना है मुझे, चाहे वो ऑक्सीकरण विभव निकालना है, चाहे वो अपचयन विभव निकालना है, उसके लिए मुझे एक अन्य प्रकार का सेल डेवलप करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं कितने प्रकार के हमारे पास में इलेक्ट्रोड है। तो दो प्रकार के हमारे पास में, देखो यह निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, यह निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट, प्रथम संदर्भ इलेक्ट्रोड। प्रथम प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, प्रथम संदर्भ इलेक्ट्रोड, प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और नेक्स्ट सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, द्वितीय संदर्भ इलेक्ट्रोड। द्वितीय संदर्भ इलेक्ट्रोड, सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो दोनों को हमें देखना है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आना चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्टिंग डालो प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो फर्स्ट इज द प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और ब्रैकेट में डाल दो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, क्लियर, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो चलो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाते हैं, इसी का प्रयोग करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, सबसे ज्यादा प्रयुक्त होने वाला यही इलेक्ट्रोड होता है। देखो कैसे होता है, समझ लो आप इस बात को। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक कंटेनर लेते हैं, सुनिएगा मेरी बात को, और उस कंटेनर में हम एक काम करते हैं, एक यू ट्यूब इस टाइप का लगा देते हैं। फिर इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक अम्ल, एक एसिड डालते हैं, एक एसिड डालते हैं इसमें, क्लियर है। जो एसिड डालते हैं जिसका कंसंट्रेशन कितना होता है, 1m होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, यानी कि HCl डाल सकते हो, H2SO4 डाल सकते हो, HNO3 डाल सकते हो, कोई भी प्रबल अम्ल यहाँ पर डाला जाएगा। ये बात समझ में आ गई। फिर इसमें क्या करते हैं, इसमें एक चीज और करते हैं, वो क्या करते हैं, इसमें एक रॉड डालते हैं, मतलब रॉड ना कह सकते, इसको तार कह सकते हैं, एक तार होता है, ठीक है, एक तार डालते हैं और तार में एक टुकड़ा लटका देते हैं। ये जो तार होता है ये प्लेटिनम का तार होता है, इस बात को ध्यान रखना है आपको। तार प्लेटिनम का होता है, प्लेटिनम का ही क्यों होता है, क्यों प्लेटिनम का होता है, क्योंकि ये अक्रिय होता है, इनर्ट होता है, और ये कभी भी क्रिया नहीं करता, अक्रिय है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, एक प्लेटिनम का, उसी तरीके का प्लेटिनम का एक टुकड़ा जो होता है वो इसमें लटका दिया जाता है। क्लियर हो गया। और साइड में हम यहाँ पर एक थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं, क्लियर है, ये थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं। ये देखो पूरा ही उड़ गया इसके चक्कर में, है ना, तो इसको सही कर लेते हैं अपन। आजा भाई, ठीक है भाई। तो ये इस तरह, अब इसमें क्या करते हैं, यहां से हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस जो होती है उसको पास करते हैं बाहर से, वातावरण से, और इसका जो वायुमंडल होता है दाब, जो वायुमंडल दाब कितना रखा जाता है, 1 atm। ये प्रोसेस हम यहाँ पर बनाते हैं। ये अर्ध सेल है बेटा, ये अर्ध सेल है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये हम पहले बना लेंगे। ठीक, अब जिसके साथ मुझे जोड़ना है या जिसका इलेक्ट्रोड विभव मुझे निकालना है
उसके साथ इसको अपन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। बात समझ में आ रही है? उसके साथ क्या कर देंगे अपन, इसको जोड़ देंगे। भाई जिंक के साथ लगाना है या किसी धातु के साथ लगाना है, जो भी करना होगा उसके साथ इसको जोड़ दिया जाएगा। यहां तक समझ में आ गई। अब चलते हैं अगली बात कि ठीक है जोड़ने के बाद क्या होगा। तो जोड़ने के बाद ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये दोनों प्रकार का काम करेगा, मतलब ऑक्सीकरण भी कर सकता है और अपचयन भी कर सकता है। यानी कि ऑक्सीकरण भी कर सकता है और अपचयन निर्भर किस पर करेगा, सामने कैसा है। अगर सामने वाला ऑक्सीकरण करने की प्रबल क्षमता रखता है तो इसको अपचयन करना पड़ेगा, और सामने वाले को अपचयन करने की प्रबल क्षमता है तो इसको ऑक्सीकरण करना पड़ेगा। समझ में आ गया? ये तो जब जोड़ेंगे तब मालूम चलेगा कि ऑक्सीकरण करेगा अपचयन करेगा, लेकिन इसके पास में दोनों को भी है, ये ऑक्सीकरण भी कर सकता है और अपचयन भी कर सकता है। ये बात समझ में आ गई। चलो आगे समझते हैं। अब ऑक्सीकरण कर सकता है, अपचयन कर सकता है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये कैथोड की तरह भी कार्य कर सकता है और एनोड की तरह भी कार्य कर सकता है। तो चलो देखना स्टार्ट करते हैं। अगर मैं ये कहता हूं कि ये कैथोड की तरह कार्य करे, अगर मैं कहता हूं कि ये कैथोड की तरह कार्य करे, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर ये कैथोड की तरह कार्य करेगा तो सोच के मुझे बताओ कि कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन की ऑक्सीडेशन। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एनोड पर होता है बेटा, ओए यार समझाया था, गड़बड़ी मत करना। यानी कि इसका मतलब है कैथोड की तरह काम करेगा तो क्या करेगा बच्चों, रिडक्शन करेगा। ये बात समझ में आ गई। और रिडक्शन करेगा तो इलेक्ट्रॉन देगा कि इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, ये H+ लेगा। भाई ये 1m है तो ये क्या होगा, H+ है ना, यहाँ पर ये अम्ल है ना, हाँ ये दिखना रह गया था, ये अम्ल है तो ये H+ आयन है, यहाँ से H2 है तो कौन इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा कि ये इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे बताओ, इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे, यहां से आएंगे, और इलेक्ट्रॉन यहां से आएंगे तो लेगा कौन, H+ लेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर अभिक्रिया बना रहा हूं मैं, ये H+ होगा, H+ होगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा। बच्चों समझ में आ गई बात, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर H+ की सांद्रता बढ़ेगी घटेगी, घटेगी, क्योंकि H+ खत्म हो रहा होगा, और H+ खत्म हो रहा हो तो क्या किस में परिवर्तित होगा, ये हाइड्रोजन गैस, यानी यहाँ हाइड्रोजन गैस निकल रही होगी। बोलो समझ में आया, नहीं आया समझ में, क्लियर हो गया। अरे भाई इसको किसी के साथ जोड़ दिया और उसके सापेक्ष ये कैसा काम कर रहा है, कैथोड। कैसा काम कर रहा है, कैथोड। और कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे। कैथोड का क्या होता है, अपचयन। जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो लेगा कौन। अब यहाँ पर दो है दावेदार, एक तो हमारा H2 है और एक हमारा H+ है। एक हमारा H2 है, एक हमारा H+ है, तो इलेक्ट्रॉन लेगा कौन, H+ लेगा इलेक्ट्रॉन, आया ना। अपचयन तभी तो होगा। तो H+ इलेक्ट्रॉन लेगा, लेने के बाद क्या निकालेगा, हाइड्रोजन गैस निकालेगा। इसका मतलब H+ की सांद्रता यहाँ पर कम होगी। ये समझ में आ गया। अच्छा अगर मैं कहता हूं कि ये किसकी तरह बात करेगा, एनोड की तरह, बात समझ में आ गया, एनोड की तरह। तो एनोड की तरह करेगा तो बेटा क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। और ये अगर ऑक्सीकरण हो गया तो ऑक्सीकरण होने का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को देना। तो एनोड की तरह कार्य करेगा तो यहाँ पर चार्ज कौन सा हो जाएगा, इस पर ये जो वायर है इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, H2 हो जाएगा, क्या करेगा यहाँ पर 2H++ 2 इलेक्ट्रॉन। ये समझ में आ गया। अरे ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी कि ये दोनों तरीके कार्य करेगा। एक जगह पर क्या करेगा, H+ आयन का कंसंट्रेशन कम करेगा, और दूसरी कंडीशन में अगर यहां ले लोगे तो H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। समझ में आ गया। एक जगह ऑक्सीकरण होगा, एक जगह अपचयन होगा। अब जिसके साथ लगाया होगा उसका भी तो अपना कोई विभव होगा। अगर ये ऑक्सीकरण कर रहा है तो सामने वाला क्या कर रहा होगा, अपचयन। अगर ये अपचयन कर रहा है तो सामने वाला क्या कर रहा होगा, ऑक्सीकरण। तो दोनों के विभव का एक मान आएगा, वो कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। जो सेल बनाई थी अपन ने, वोल्ट मीटर अमीटर जो भी बीच में लगाओगे वहां पर मान आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब क्या करते हैं, देखो मान तो आ गया, दोनों ने किया, एक ने ऑक्सीकरण एक ने अपने अपचयन किया, ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ गई। तो अब हम क्या मानते हैं, मैंने कहा था मानना पड़ेगा। तो हम ये मानते हैं कि हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड होता है, हम ये मानते हैं कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसका E0 का जो मान, चाहे उसके ऑक्सीडेशन की बात करें और चाहे उसकी रिडक्शन की बात करें, सुनना मेरी बात को, इसका जो मान होगा वो 0.0 वोल्ट होगा। मतलब
मतलब कि हम ये मान के चलते, ये मान रहे, होता नहीं, माना है। क्या माना है मैंने? कि इसका ई नॉट ऑक्सीडेशन और इसका ई नॉट रिडक्शन का मान 0.0 वोल्ट होगा। अब मानने से फायदा क्या हुआ? मानने से फायदा ये हुआ कि इसका मान मैंने मान लिया 0.0 वोल्ट है, तो अब जो यहां मान निकल के आया होगा वो मान हाइड्रोजन का तो 0 हो गया, तो सामने वाले का मान के बराबर हो जाएगा। बोलो आ गया समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए इसको हम लोग एक शब्द बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्योंकि ये सब कंडीशन कहां पर होती है? स्टैंडर्ड पर होती है। कहां कंडीशन होती है? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के लिए मैंने कंडीशन बोली थी कितना होना चाहिए? कंसंट्रेशन 1 मोल। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और देखो बड़ा अच्छा शब्द लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? सी। यानी कि देख रहे हो कितनी खतरनाक चीज है ये, समझ गए होगे? जहां लग जाए सामने वाले का हिसाब किताब निपटा दे, है कि नहीं है? है कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं इसको। और कितना मान के चलते हैं? 0.0 वोल्ट। 0.0 वोल्ट। कोई डाउट यहां तक? समझ में आ गया? चलो आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पर। अब मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली में होता और क्या क्या है अगर देखा जाए। जैसे कि मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं, ठीक है? मैं यहां पर एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं। जैसे कि मैं जिंक के साथ इसको रखता हूं, मैं आपको बताऊं जिंक के साथ जब हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करते हैं तो जिंक का होता है ऑक्सीडेशन, समझ गए बात को? और हाइड्रोजन जो है, यहां पर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है, इसका होता है रिडक्शन। समझ में आ गया? यानी कि जिंक और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को अगर संपर्क में लाया जाता है तो जिंक का होता है ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन का होता है रिडक्शन। यानी कि इसका मतलब अगर हम बात करें तो Zn का ऑक्सीडेशन हो गया बेटा, तो Zn किस में जाएगा बोलो? Zn+2 + 2 इलेक्ट्रॉन आया ना, ये एक सेल बन जाए, हाफ सेल रिएक्शन बन जाएगी। और हाइड्रोजन कहां जाएगा? रिडक्शन में। तो रिडक्शन का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो 2H+ क्या हो जाएगा बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन, दैट्स मीन H2। बोलो कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट यहां तक? अच्छा चलो ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब इसको प्रदर्शित कैसे किया जाएगा? ये तो मैंने एक थ्योरी बताई है, जरूरी थोड़ी कि हर जगह लिखा होगा। तो वहां पर कैसे प्रदर्शित किया जाएगा या कैसे हम पहचान पाएंगे कि यार एक्चुअली में हो क्या रहा है? तो इसको भी अब समझ लेते हैं, क्योंकि मैंने एक बताया था, नोटिफिकेशन बताया था, यानी कैसे उसको नोटेशन बताया था कि मैंने वहां पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी सेल को। तो यहां पर अगर स्थिति हो गई तो हम इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे? अब ये भी समझ लो। बताओ मैंने क्या कहा था? 2 लाइनें डालने को कहा था, याद आ गया? लेफ्ट हैंड में मैंने क्या कहा था? ऑक्सीडेशन। राइट साइड में क्या था? तो ऑक्सीडेशन होगा तो Zn किस में कन्वर्ट होगा? Zn+2 में। बिल्कुल सही है, यहाँ कोई डाउट नहीं है। अब रिडक्शन किसका कर रहे हैं? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का यहाँ पर प्लस, अरे समझ में आ गया? तो क्या करूंगा? ऑब्लिक करूंगा, H2 करूंगा। क्यों? अरे क्यों भाई, ये गैस है। मैंने कहा 2 अलग अलग अवस्थाएं होती तो बीच में लाइन डाल दो, बोला था नहीं बोला था? तो ये अलग हो गया, ये कैसा होगा? जली होगा, एक्वस। ये कैसा होगा बच्चों? ये कैसा होगा? एक्वस। क्लियर है? और ये कैसा हो गया? सॉलिड। यहां तक समझ में आ गया? क्लियर हो गया? यानी कि इसका मतलब है कि अगर गैसीय रूप में होगा तो ऐसा लिख दिया जाएगा। लेकिन अभी बाकी है बात, क्या? इसके साथ यहां पर इलेक्ट्रोड कौन सा है? जिंक। यहाँ इलेक्ट्रोड कौन सा है? जिंक। यहाँ इलेक्ट्रोड क्या H+ है? नहीं। क्या H2 है? गैस है? नहीं। भाई कौन है इलेक्ट्रोड यहाँ पर? यहाँ देखो ना, यहाँ तो अलग ही इलेक्ट्रोड है। कौन है? प्लेटिनम। तो बेटा इसको भी लिखना पड़ता है, इसको भी लिखना पड़ता है। और इसको लिखने का तरीका यह है कि उसके बाद आप प्लेटिनम लिख दो। तो कहीं पर अगर आपको प्लेटिनम दिख जाए या निकेल दिख जाए, मोस्टली प्लेटिनम दिखेगा, तो कहीं पर भी अगर आपको प्लेटिनम दिख जाए, इसका मतलब सीधा सा सीधा क्या होता है कि ये उसके इलेक्ट्रोड को प्रदर्शित कर रहा है। इसका कोई रोल नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है। इस जिंक का तो रोल है, यहाँ पर जिंक ऑक्सीकरण कर रहा है, उसका रोल है, वो अपना बदलाव कर रहा है, लेकिन प्लेटिनम का कोई रोल नहीं है। लेकिन तरीका होता है लिखने का, तरीका होता है। और वो क्या समझा रहा होता है? वो ये समझा रहा होता है कि भाई मैं प्रयोग किया गया हूं इसमें, इसलिए मेरा नाम जरूर लिखो। तो लिखने का तरीका क्या है? उसके बाद में लिख दो। क्लियर है? चलो अगर हम दूसरी बात करें किस चीज की बात करें? दूसरी बात मैं कॉपर की करता हूं। अगर मैं इसको कॉपर के साथ जोड़ देता हूं
तो कॉपर का होता है रिडक्शन बच्चों, कॉपर का होता है रिडक्शन, और हाइड्रोजन का क्या होता है ऑक्सीडेशन। यानी कि यहां पर जो वर्क करता है वो कैसे करता है ऑक्सीडेशन। तो कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, सोचो जरा, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है तो Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्या बना देगा Cu बना देगा। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन समझ रहे हो, यहाँ पर H2 किस में कन्वर्ट कर रहा है 2H++ इलेक्ट्रॉन में। बोलो आ गया समझ में। और मैं अब तुमसे कहूं कि यार भाई मुझे इसका नोटिफिकेशन सेल बता दो तो क्या होगा, जरा सोच के देखो। डबल लाइन डालूं, डाल दी डबल लाइन। किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, इसका ऑक्सीडेशन इसका रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका हो रहा है Cu+2 से Cu, इधर लिख दिया मैंने। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है H2 से H+ लिख दिया बच्चों। अब प्लेटिनम लिखना पड़ेगा ना, तो किधर लिखूंगा इधर लिखूंगा। तो प्लेटिनम या तो पहले लिखा जाएगा या फिर बाद में। अगर ऑक्सीकरण हो रहा है तो पहले लिखा जाएगा और अपचयन हो रहा है तो, बोलो समझ में आ गया, कोई डाउट यहां तक, कोई परेशानी यहां पर, ठीक है। अब चलो इसी की बात करते हैं। तो अब आप देखो यहां पर मैंने क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है, अब ये समझ में आ गया। यहां पर क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, ये समझ में आ गया। अब मैं आपसे कहूं कि मुझे एक चीज और बता दो बस, मैं और ज्यादा कुछ नहीं पूछ रहा, मैं एक चीज मुझे बता दो कि मैं इसका E0 सेल कैसे लिखूंगा, मैं इसका E0 सेल कैसे लिखूंगा, सोच के बताओ कैसे लिखूंगा E0 सेल। तो E0 सेल बराबर क्या लिखूंगा, E0 क्या लिखूंगा बच्चों, Zn से Zn+2 प्लस यहां पर लिखूंगा E0 H+ से H2। बोलो आ गया समझ में, अरे समझ में आया कि है। अब देखो कमाल की बात, जब मैं इसको जोड़ता हूं तो वैल्यू आती है 0.76, यही मैं समझाना चाह रहा था। जब मैं इसको जोड़ता हूं यानी कि ये सेल मैं बनाता हूं और जब मैं इसको जोड़ता हूं तो यहां वैल्यू आती है 0.76। क्लियर, समझ में आ रहा है। और यहां पर E0 Zn से Zn+2 ये हमारे पास में आ गया, ये है, ये हमें ज्ञात करना था। और इसको मैं कितना मान के बैठ गया, समझ में आया, प्रश्न में दिया नहीं होगा, ये तुम ढूंढो कि सर इसका मान नहीं दिया है, बेटा 0.0 हो गया ये, तो ये 0.0 हो गया। तो इसका मतलब तुम्हें एक चीज समझ में आ गई क्या, कि इसका मान मैं ज्ञात कर लिया। बोलो हाँ या ना, देखा, यही तो चीज है। क्लियर हुआ कि नहीं, इसीलिए इसको रेफरेंस बोलते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं, मतलब खुद निपट गया और सामने का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखे, समझ में आ रहा है, क्लियर। यही काम अगर मैं नीचे अगर आपसे इस वाले में पूछ लूं तो आप समझ गए, अब समझ गए होंगे, अब समझ गए होंगे। इसके लिए बोलूं तो क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, तो यहां पर होगा E0 सेल, समझ में आ गया। यहां पर क्या होगा, अब किसका, इसका हो रहा है, तो यहां कैसे लिखूंगा मैं H2 से H+, समझ में आ रहा है। प्लस कितना हो जाएगा, E0 कितना होगा बच्चों Cu2+ से Cu, ये हो जाएगा। और अब अगर मैं कहानी बताऊं तो ये कितना हो गया 0, यहां वैल्यू जो आती है एक्सपेरिमेंटल 0.34 आती है, इज इक्वल टू ये हो गया आपका 0.0 प्लस यहां पर हमको किसका ज्ञात करना था अपचयन विभव Cu+2 से Cu का, तो यहां से ये मान भी हमारे पास में आ गया। तो जिसका भी ज्ञात करना हो पूरी सीरीज में, या ये कह सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रोड का अगर पोटेंशियल ज्ञात करना है तो सीधा सा फंडा है कि उसको हाइड्रो इलेक्ट्रोड से जोड़ दो। हाइड्रो इलेक्ट्रोड की वैल्यू कितनी हो गई 0, तो जो मान भी वहां पर निकल के आएगा वो उस इलेक्ट्रोड का विभव कहलाएगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, यानी कि प्राथमिक संदर्भ। बोलो डाउट कोई यहां तक, कोई परेशानी, पक्का, चले आगे, नोट करोगे क्या, चलो नोट कर लो, थोड़ा नोट कर लो, फिर आगे वाला मत करना। तो पॉइंट क्लियर हो गया किस तरीके से ये कंडीशन यहां पर होती है। चलो आगे देखते हैं। अब मैं बात करता हूं, यहां पर मैंने जो बात की वो थी प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, अब मैं बात करता हूं सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है, सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड यानी कि द्वितीयक संदर्भ इलेक्ट्रोड। अब ना इसको देखो, यहां पर दो प्रकार के इलेक्ट्रोड प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें से एक का नाम होता है कैलोमल इलेक्ट्रोड और दूसरे का नाम होता है सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। कौन कौन सा, पहला हम यूज करेंगे कैलोमल इलेक्ट्रोड, ठीक है, कैलोमल इलेक्ट्रोड, क्लियर, कैलोमल इलेक्ट्रोड।
समझ में आ गया? मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो है, इसके अलावा भी और तो दो जो और है वो कौन कौन से हैं? कैलोमर इलेक्ट्रोड और सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। क्लियर है? तो चलो मैं कैलोमर इलेक्ट्रोड के बारे में कुछ बात डाल देता हूं। कैलोमर इलेक्ट्रोड को कैलोमर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पर हम लोग यूज करते हैं कैलोमर Hg2Cl2, ये फॉर्मूला होता है, ये कैलोमर का फॉर्मूला होता है Hg2Cl2, पहली बात। दूसरी बात, Hg2Cl2 जो है वो किस रॉब में रहता है? HgCl, इस फॉर्म में रहता है। समझ में आ गया? अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ये माइनस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये प्लस होता है, यानी कि यहां पर Hg प्लस होता है। इसको मर्क्यूरस क्लोराइड भी बोल सकते हैं, पता है ना? मर्क्यूरस क्लोराइड। मर्क्यूरिक क्लोराइड क्या होगा? जब उसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी, जब उसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? मर्क्यूरिक क्लोराइड, छोटा एस बड़ा एक, जानते ही हो गया। क्लियर है? तो फिलहाल ये क्या है? मर्क्यूरस क्लोराइड। इसका दूसरा नाम जो होता है वो कैलोमर होता है। अब देखो क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या तरीका होता है, उसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान दे रहा हूं, ज्यादा ज्ञान नहीं, थोड़ा सा ज्ञान, क्योंकि थोड़ा सा ज्ञान ही आवश्यकता है, ज्यादा की जरूरत यहां पर नहीं है। क्लियर? कैसे करते हैं देख लो आप। पहले सबसे पहले हम एक यूट्यूब ले लेते हैं, उसमें पहले ढक्कन लगा लेते हैं। अरे भाई यूट्यूब मतलब अरे कांच का ट्यूब है यार, कुछ भी उसी टाइप का, मतलब यूट्यूब है ना। फिर ढक्कन लगा लेते हैं, फिर भूल जाते हैं ढक्कन लगाने के बाद कि ये हमने क्या कर दिया, तो फिर हम ढक्कन खोलते हैं, है कि नहीं है? है ना? तो पहले क्या करना पड़ेगा? फिर ढक्कन लगाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो हमने एक यूट्यूब ले लिया। अब इस यूट्यूब में क्या करते हैं, देखिएगा, एक कांच का एक छोटा सा सिस्टम होता है, कोई बहुत बड़ा सिस्टम नहीं होता है। इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं निर्देशांक के रूप में बता रहा हूं, मतलब पूरा डायग्राम नहीं बता रहा हूं, एक्चुअल में क्या होता है वो बता दे रहा हूं। इसमें 3 हिस्से करते हैं। पहला हिस्सा जहां पर मरकरी भरी होती है, पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा जहां पर मरकरी होती है और साथ में Hg2Cl2 होता है, ये होता है दूसरा हिस्सा। और तीसरा हिस्सा जो होता है जिसमें हम लोग KCl को डालते हैं। देखो बात, समझो बात, क्या कहा मैंने? 3 चीजें होती हैं। पहले नीचे जो होगा यहां पर अपन क्या करते हैं, यहां मरकरी, इसके बीच में मरकरी प्लस Hg2Cl2, और उसके ऊपर जो होता है वो KCl, और फिर उसके ऊपर होता है ढक्कन। अब आया समझ में? अब लगाएंगे ढक्कन, ठीक है। और ढक्कन लगाने के बाद अब क्या कर देंगे, इसमें डाल देंगे एक इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड कौन सा? प्लेटिनम। आ गया समझ में? क्लियर? इस टाइप का बनाते हैं। अब देखो सबकी बात, मरकरी नीचे है, बिल्कुल ठीक है भाई साहब। यहां पर मिश्रण किया जाता है मरकरी प्लस Hg2Cl2 का, और उसके ऊपर रखा हुआ है KCl। KCl का प्रयोग क्या होता है? तो KCl के 2 प्रयोग होते हैं। एक तो ये लवण ब्रिज की तरह, याद आ गया होगा, साल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना, लवण सेतु के लिए काम करता है, मतलब लवण सेतु जो बन जाता है उसमें प्रयोग किया जाता है। अरे हाँ या ना? तो द्रव लिक्विड जो पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा उसको कम करने के लिए काम करता है, पहली चीज। और दूसरी बात यह है कि यह संतृप्त करता है विलयन को। विलयन को क्या करता है? संतृप्त करता है। समझ में आ गई बात? ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस KCl की सांद्रता परिवर्तन अगर कर दी जाए तो इलेक्ट्रोड भी परिवर्तित हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोड विभव भी परिवर्तित हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, शब्द सुनो। KCl के बारे में, KCl का प्रयोग क्या करते हैं, क्यों डालते हैं KCl को, अभी बता दूंगा मैं, दिख भी जाएगा। फिलहाल अभी इतना समझो कि KCl का प्रयोग क्या होता है। KCl एक तो लवण सेतु की तरह कार्य करता है, लवण सेतु के लिए काम करेगा, पहली बात। और दूसरी बात, KCl जो होता है इसको संतृप्त करने के काम भी आता है। अब कैसे संतृप्त करेगा ये मैं अभी बता देता हूं, लेकिन तीसरी बात जो इससे महत्वपूर्ण है वो क्या है? तीसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि इसका जो भी विभव हम मानेंगे, जैसे वहां पर हाइड्रोजन कितना मान लिया, 0.0 मान लिया मैंने भाई साहब, इतना ही होगा, स्टैंडर्ड कंडीशन क्रिएट कर दी। समझ में आ गई बात?
लेकिन यहां पर एक कंडीशन ये है कि अगर मैं KCl की सांद्रता परिवर्तित करूं, जैसे कैसे 1 रख दिया, फिर या तो 2 रख दिया या 0.1 रख दिया, तो फिर जो मानने वाली जो मानने वाला जो मान है ना वो परिवर्तित हो जाएगा। मतलब इसके मान के परिवर्तन से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में चेंज आता है। क्या कहा मैंने? इसके मान के परिवर्तन से उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में चेंज आता है, वैल्यू बदल जाती है। ये बात दिमाग में रखनी है। फिलहाल कोई पूछेगा नहीं, लेकिन अगर किस्मत खराब है पूछ ले तो ये लाइन दिमाग में रखना है। इसके मान के परिवर्तन, सांद्रता के परिवर्तन से इलेक्ट्रोड विभव में परिवर्तन आ जाता है। फिलहाल इतनी बात समझ में आ गई। अब चलते हैं अगले मुद्दे की बात। अगला मुद्दा क्या है? अगला मुद्दा ये है कि भाई साहब ये वही काम करेगा, या तो ये ऑक्सीकरण करेगा या फिर ये क्या करेगा? अपचयन करेगा। क्या करेगा? ऑक्सीकरण करेगा या फिर अपचयन करेगा। तो ऑक्सीकरण करने के लिए इसको एनोड बनना पड़ेगा कि कैथोड बनना पड़ेगा? ऑक्सीकरण करने के लिए इसको एनोड बनना पड़ेगा, कैथोड बनना पड़ेगा? एनोड बनना पड़ेगा। तो मान लेता हूं कि इसको मैंने एनोड बना दिया। एनोड मतलब पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव। एनोड का मतलब पॉजिटिव होगा पक्का। कैथोड का मतलब निगेटिव होता है, एनोड का मतलब पॉजिटिव होता है, ऐसा? अरे नालायक को, सब गड़बड़ करोगे तुम लोग। कितनी बार मैंने बताया, क्यों बोला पॉजिटिव? एनोड का मतलब पॉजिटिव की निगेटिव, तो फिर तुमने पॉजिटिव क्यों बोला? अरे तुमने सही बोला, तो किसने बोला? नालायक ने पॉजिटिव। किसने बोला? एनोड का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव। और एनोड का मतलब नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे। ठीक है भाई साहब, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो दे कौन रहा है ये सोचना पड़ेगा हमें कि कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इलेक्ट्रॉन देगा ये मरकरी देगा। इलेक्ट्रॉन कौन देगा? इलेक्ट्रॉन मरकरी देगा भाई साहब, और कौन देगा? तो ये मरकरी ने इलेक्ट्रॉन दिए। इलेक्ट्रॉन मरकरी ने दिए तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये Hg+। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गया बाहर। समझ में आ गई बात? और इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो ये मरकरी किसमें आ जाएगा? जरा सोचना मेरी बात, Hg+ के रूप में आ जाएगा। अरे हाँ या ना? ये Hg2Cl2 है तो किस रूप में आ जाएगा? Hg+ में आ जाएगा। और जैसे ही प्लस में आए, ऊपर भाई साहब कौन रखे हुए हैं? Cl-, वो पकड़ लेंगे इसको। आगे बात समझ में? तो हो गया ना संतृप्त? अरे हो गया ना संतृप्त भैया। जैसे ये बना, ऊपर से इसने इसको निपटा दिया। समझ गए बात को? इसलिए डाला जाता है, यानी कि वो आयंस आया और संतृप्त हो गया। समझ में आ रहा है? क्लियर है? इसीलिए इसको बोला जाता है कि इसको संतृप्त के लिए यूज किया जाता है। अब समझ में आ गई बात, कहानी क्लियर हो गई। तो हुआ ना ऑक्सीकरण? क्लियर है? ऑक्सीकरण हो गया, यानी Hg का Hg+ में ऑक्सीकरण हो गया। और संतृप्त किसने कर दिया? Cl। अब उल्टा सोच लो, अगर मैं कहता हूं कि इसका क्या होगा? अपचयन होगा। अपचयन होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन आएंगे तो लेगा कौन इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? अरे भाई कौन लेगा इलेक्ट्रॉन? Hg+ ही तो लेगा, आया ना? तो यहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लेगा। समझ गए बात को? और इलेक्ट्रॉन लेगा तो किसमें कन्वर्ट होगा? Hg+। यानी ये किधर आएगा? अब समझ में आ गया? दोनों प्रक्रिया चल रही है, ऑक्सीकरण भी कर सकता है और अपचयन भी कर सकता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेफरेंस इलेक्ट्रोड। दोनों तरह की घटना कर सकता है, लेकिन विभव परिवर्तित हो सकता है। कब? जब KCl की सांद्रता चेंज। एक्सपेरिमेंट जब करते तो फिक्स रखते हैं। ठीक है? क्लियर है? चलो, यानी कि इसका मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया। तो चलो सेल की बात करते हैं कि अब इसके सेल को प्रदर्शित कैसे किया जाएगा। ये बात तुमको समझ में आ गई कि ऑक्सीकरण कर सकता है, अपचयन कर सकता है। तो इसको प्रदर्शित कैसे किया जाता है, ये बड़े मुद्दे की बात है। तो चलो हमारे पास क्या क्या चीजें, पहले एक बात देख लेते हैं। मेरे पास है Hg, ठीक है ना? Hg था। फिर मेरे पास में क्या है? Hg2Cl2 दिख गया। और तीसरा मेरे पास में क्या है? KCl। लेकिन एक्टिव कौन सा हो रहा है उसमें? Cl-। तो मैं चाहूं तो Cl- को लिख दूं, मैं चाहूं तो KCl को लिख दूं, कोई बात नहीं। KCl भी लिखा हुआ दिख सकता है और Cl- भी लिखा हुआ दिख सकता है। समझ गए बात को? ठीक है, कोई डाउट यहां तक? अभी प्लेटिनम भी लिखना बाकी होगा। क्यों? Hg क्या इलेक्ट्रोड है? नहीं। HgCl2 क्या इलेक्ट्रोड है? नहीं। क्या Cl- इलेक्ट्रोड है? नहीं। ठीक है, क्लियर है? अलग अलग है। अच्छा, एक और चीज मुझे बताओ, मरकरी कैसा होता है? लिक्विड। अरे होता है कि नहीं होता है? HgCl2 होता है सॉलिड।
और ये होता है जलीय। अरे होगा कि नहीं होगा, एक्वस। तो तीनों की अवस्थाएं अलग है, तो भैया बीच में ये वाला हिस्सा ले आऊं, आ गया ना समझ में? ठीक है। और अब बचा क्या लिखना, क्या अपने को प्लेटिनम लिखना है ना। प्लेटिनम, इधर प्लेटिनम लिखना पड़ेगा। अब मैं डिसाइड करना पड़ेगा कि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन हो रहा है। ये मैंने जो लिखा है ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन हो रहा है, आया ना? डिसाइड करना पड़ेगा। अगर ऑक्सीकरण होगा तो पहले लिखेंगे और अपचयन होगा तो बाद में लिखेंगे। तो हमें तो ये पता करना है यार, इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन हो रहा है। कोई मुझे बता सकता है कि इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है? कैसे बता सकता है, बताओ? कैसे पहचान पाएंगे कि ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन हो रहा है? बोलो, कुछ है तरीका कि ऑक्सीकरण हो रहा है अपचयन हो रहा है? Cl माइनस से देख लेंगे, Hg प्लस को संतृप्त कर रहा है, तो Hg प्लस संतृप्त कर रहा है तो Cl माइनस से देख लेंगे, ऑक्सीकरण हो जाएगा। बताओ पीछे वाले विद्वानों, बालकनी वालों, बताओ। समझ में आ गया? तो कैसे पता करें? है कंफ्यूजन है, बिल्कुल है भाई साहब, मानता हूं इस बात को कंफ्यूजन है। और जब मैं पढ़ता था मुझे भी कंफ्यूजन होता था, दिमाग नहीं काम करता था इस जगह पर कि यार ये कैसे होगा। तो मैंने एक नया तरीका अडॉप्ट किया है इसका, बहुत सिंपल सा तरीका, दैट इज कॉल्ड टू जुगाड़, है ना? तो जुगाड़ लगाया मैंने। जुगाड़ कैसे लगाया? जुगाड़ लगाया मैंने, पहले लिख दिया तीर, बड़ा काम किया मैंने तीर लिख के। फिर मैंने क्या किया, इसको गौर से देखा, खतरनाक तरीके से देखा, समझा। फिर मैंने कहा Cl किधर है वो चेक करो, किधर है? तो मैंने Cl को इधर लिख दिया। और Cl को जब मैंने इधर लिखा तो Cl के साथ मैंने हमेशा Hg को जोड़ दिया, पहले वाला जुड़ गया। अब क्या बचा इसमें, आया समझ में? ऐसा कर दिया। और फिर मैंने क्या किया, आवेश को संतुलित किया। आवेश संतुलित किया तो इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ना पड़ेगा, और जैसे ही मैं इलेक्ट्रॉन जोड़ा समझ में आ गया भाई साहब, ये हो गया आपका अपचयन। आ गया समझ में? क्लियर हो गया? अब मुझे बताओ अपचयन हो गया ये, तो प्लेटिनम किधर होगा? राइट साइड होगा। इसका मतलब प्लेटिनम को अपन इधर लिख दे। अरे हाँ है ना? अब इसका ये तो हो गया अपचयन वाला। ऑक्सीकरण क्या होगा जरा मुझे सोच के बताओ, ऑक्सीकरण वाला बताओ, बता पाओगे तुम लोग? बता पाओगे ऑक्सीकरण वाला कैसा होगा? ये बताओ। उल्टा हो गया, यानी कि पहले Cl माइनस, फिर यहां पर Hg, बोलो सही है, फिर यहां पर Hg2 Cl2, और प्लेटिनम कहां आ गया? क्लियर? ये कैसा हो गया? जलीय हो गया, एक्वस। ये कैसा हो गया? नहीं गड़बड़ हो गया, एक मिनट, ये इधर आना चाहिए था, इधर आना चाहिए, ठीक है? हाँ, तो यहां पर हो गया आपका Hg2 Cl2, और फिर यहां क्या हो जाएगा? Hg। बोलो आया समझ में? तो ये कैसा हो गया? सॉलिड। ये कैसा हो गया? लिक्विड। हाँ, ये हो गया, आ गया समझ में? अब मुझे बताओ, ये जुगाड़ यहां लगाता हूं मैं, ये जुगाड़ यहां लगाता हूं। सबसे पहला काम क्या करेंगे? तीर बनाएंगे। सबसे पहला काम तीर बना लेंगे, बड़ा काम है ये, कठिन काम है। हाँ, अब क्या करेंगे? किसको पहले ढूंढेंगे किसको? Cl माइनस को ढूंढना बेटा, समझ में आ गया? फिर उसके साथ क्या जोड़ देना? जोड़ दिया। फिर यहां क्या लिख दिया? अब समझ में आया? आवेश संतुलित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन किधर आएगा? तो ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन हो रहा है? ऑक्सीकरण। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अब किसी के साथ इसको लिखा जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन हो रहा है। कहीं भी लिखा होगा इतना बड़ा, अगर इतना बड़ा रूप भी लिखा होगा तो समझ जाओगे ना कि ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन हो रहा है। ऐसे भी समझ सकते हो कि राइट साइड में Cl है तो इसका मतलब अपचयन है, और लेफ्ट साइड में Cl है तो इसका मतलब ऑक्सीकरण है। बोलो समझ में आ गया? कर लोगे? जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये कहां से आ गया भाई? चलो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। एग्जाम्पल है, मैंने लिखा Zn से Zn2 प्लस। क्लियर? अब मैंने यहां क्या लिखूंगा? Zn से Zn2 प्लस। ये क्या हो गया मेरा? ऑक्सीकरण हो गया। तो अब चेन के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा? अब चेन के Cl बाद में लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखूंगा? Hg2 Cl2 Cl माइनस, फिर देखो कितनी बड़ी सेल, घबराओगे तो नहीं ना?
घबराना नहीं। समझ में आया कि नहीं है? तो कितने हो गए? तो घबराना नहीं है बिल्कुल। ये एक अर्ध सेल हो गया, ये पूरा एक अर्ध सेल हो गया, और ये एक पूरा अर्ध सेल। क्लियर हो गया? कोई डाउट यहां तक? तो समझ में आ गया पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। चलो अब बात करते हैं दूसरे मुद्दे की बात। दूसरा मुद्दा कौन सा है उसको देखते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। अब इसको मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगा क्योंकि वैसा ही है जैसा अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, वैसा ही है जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। मतलब जहां पर मरकरी थी वहां पर सिल्वर आ गई है, जहां पर मर्क्यूरस क्लोराइड था वहां पर सिल्वर क्लोराइड आ गया। समझ गए बात को? क्लियर है? क्लियर? और उसी तरीके से यहां पर KCl भी होगा। सारा कुछ वैसे ही है, बस बदलाव क्या कर रखा है कि मरकरी की जगह सिल्वर आ गया, सिल्वर क्लोराइड की जगह मतलब मर्क्यूरस क्लोराइड की जगह सिल्वर क्लोराइड आ गया। तो बस मैं इसमें इतनी ही बात बताने वाला हूं। एक बात मुझे बताओ कि अगर मैं इसको और इसको लिखूं तो मुझे बताओ कि अगर मैं लिख दे रहा हूं अपचयन के लिए, अपचयन, तो मुझे बताओ अपचयन के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा? देखो मेरे पास क्या है, Ag है, AgCl है और KCl है। बताओ क्या लिखूंगा? पहले बताओ। अपचयन लिखना है मुझे तो पहले क्या लिखूंगा मैं? Ag, फिर क्या लिखूंगा? AgCl। बोलो आ गया समझ में? समझ में आ गया? फिर क्या लिखूंगा मैं? Cl माइनस। सही है? क्लियर? यहां पर ये भी सॉलिड होता है, ये भी सॉलिड होता है, ये एक्वस होता है। आगे बात समझ में? क्लियर होता है? ये क्या होता है? एक्वस। फिर बाद में क्या आ जाएगा? प्लेटिनम। बोलो आ गया? कोई डाउट यहां तक? चलो इसकी रिएक्शन बना लो, वही रिएक्शन बना लो वो जो मैंने बताया था जुगाड़ वाला। क्या करेंगे? अपचयन की रिएक्शन बता दो। यहाँ एरो हो गया, किसको ढूंढना है मुझे? Cl माइनस। Cl माइनस किधर है? इधर। साथ में क्या जोड़ दिया मैंने? Ag। क्या बन जाएगा यहाँ पर? AgCl। अब समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन किधर जोड़ दूं? इधर। आ गया समझ में? मतलब ये भी हमारा एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है उसी तरीके का जैसा सिल्वर का इलेक्ट्रोड था। बोलो कोई डाउट यहाँ तक? कोई परेशानी यहाँ तक? अच्छा अब मुझे क्या बनाना है? चलो अब मुझे इसका ऑक्सीकरण ही बना लेना है तो वो भी बना लेता हूं मैं। क्या बना लूं मैं? ऑक्सीकरण। कोई डाउट यहाँ तक बच्चों? और ऑक्सीकरण बताऊंगा तो कैसे बनाऊंगा? चलो बता दो मुझे। पलट दूं मैं पूरा पूरा? तो पलट दूंगा तो क्या करना पड़ेगा मुझे? यहाँ पर यहाँ करना पड़ेगा Cl माइनस, फिर क्या करना पड़ेगा? Cl माइनस, फिर क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? बताओ। Cl, फिर क्या करना पड़ेगा? AgCl, फिर क्या करना पड़ेगा? Ag, और फिर बाद में क्या करना पड़ेगा? Pt। इधर की इधर? हाँ वेरी गुड वेरी गुड। तो Pt लाना पड़ेगा मुझे। क्लियर है? तो यहाँ पर हो गया अपना भैया Pt। अब रिएक्शन लिखो, कैसे लिखेंगे सोच के बताओ। क्या करेंगे इसको? बोलो। पहले एरो बनाएंगे, फिर Cl माइनस किधर है? लेफ्ट में, फिर यहाँ क्या कर देंगे? Ag, और यहाँ क्या कर देंगे? AgCl प्लस क्या कर देंगे? इलेक्ट्रॉन। आ गया? इसको समझ में आ गया? कोई डाउट यहाँ तक? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन? ऑक्सीडेशन है। कोई डाउट यहाँ तक? इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है तो ऑक्सीडेशन। अच्छा इसी को हम डायरेक्ट भी समझ सकते हैं, ये भी समझ सकते हैं। यहाँ पर Ag की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? 0। यहाँ पर Ag की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? +1। तो ये बेटा ऑक्सीकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। लेकिन तुम इसको थोड़ी देखोगे, मैं कहूंगा इसको चेक करो। तुम देखो सर यहाँ Cl माइनस और सर यहाँ Cl माइनस। सर देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर दोनों जगह Cl माइनस आ गया, इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा, क्योंकि मैं जो बोलता हूं वो तो तुम देखते नहीं हो, जो नहीं बोलता हूं वो पता नहीं कहां से समझ लेते हो। समझ गए? इसलिए मैंने वो जुगाड़ बताया कि इस जुगाड़ से आप इसको हल कर। तो आ गया समझ में रेफरेंस इलेक्ट्रोड? ये चीज समझ में आ गई कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड का प्रयोग क्यों करते हैं, ये समझ में आ गया। किस लिए करते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग एक्चुअली में अकेले फॉर्म पे नहीं पहचान सकते। किसी अर्ध सेल का हम इलेक्ट्रोड विभव एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते, मतलब अकेले ज्ञात नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ उसके साथ में एक और इलेक्ट्रोड लगाना पड़ेगा। और जो भी इलेक्ट्रोड हम प्रयोग करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संदर्भ इलेक्ट्रोड बोलते हैं। कोई डाउट यहां तक? कोई परेशानी? चलो ठीक है, आज की बात यहीं तक, बाकी फिर कल आगे बात।